कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्राह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के बचपन के एक मित्र है, नाम है सुदामा। भागवत में यद्यपि नाम नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन किया गया है वैसी दशा तो केवल उनके मित्र सुदामा की ही थी। जो कैसे हैं, जिनका सबसे बड़ा धन है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो प्रशांत आत्मा है, जो जिनकी जितेंद्रियों पर जिनका संयम है, जिनकी इंद्रियों पर। और इनकी जो पत्नी है नाम है सुशीला। और वो कैसी हैं? नारायण। तो इनकी जो पत्नी है सुशीला, वो भी बिल्कुल, उनका भी धन केवल कृष्ण नाम ही है। इनकी गरीबी कैसी है? घर में भजन को गिनने के लिए गेहूं के दाने नहीं है। सुबह से शाम तक दोनों पति पत्नी भगवान का भजन करते। सुशीला कहती, नाथ आपने कितना भजन किया? सुदामा जी महाराज कहती, आज मैंने 10,000 कंकड़ भजन किया। सुदामा जी कहते, सुशीला तैने कितना भजन किया? सुशीला कहती, नाथ आज मैंने 7,000 कंकड़ भजन किया। इतनी गरीबी। एक श्लोक में इनकी दशा का वर्णन है। आधा श्लोक हिंदी में है, आधा संस्कृत में। कि सूखी रोटी चना की लवण विरहिता प्राप्यते वासरांते। काट्याम फाटी लंगोटी सिरसी चनहि पगिया खंड खंडम बिछोना। के गेहे टूटी खटोली सततुल रही तो पान हो ने बपानम। यद्यपि ऐसी व्यवस्था तदपि च सुदामा ने कृष्णम ययाचे। सूखी रोटी चना की, सूखी रोटी कभी मिल जाती है, वो भी साथ में खाने के लिए नमक तक नहीं है। लवण भी रहिता प्राप्यते वासरांते, ताजी कभी मिली नहीं, बासी मिल जाती थी कभी तो खा लेते थे। गेहे टूटी खटोली, सर पर छप्पर नहीं है, बारिश आती है पानी घर में चला जाता है। गेहे टूटी खटोली, घर में खाट है वो भी टूटी हुई है।
एक धोती है वो भी कई जगह से फटी हुई है। यद्यपि ऐसी व्यवस्था तदपि च सुदामा नैव कृष्णम ययाचेत, ऐसी अवस्था सुदामा जी महाराज की थी, लेकिन कभी मांगने के लिए नहीं गए, कभी भगवान से मांगा नहीं। अरे इनके बच्चे जो थे वो कभी कहते कि माँ मुझे भूख लगी है, घर में कुछ खाने को रहता तो मैया दे देती, अगर कुछ नहीं रहता कभी भूखे पेट सो जाते, कभी पानी पी करके सो जाते, कभी वो भी नहीं रहता। बच्चे कहते कि मैया भूख लगी है, दूध रहता नहीं था तो चून का पानी निकाल करके दे देती, कहती थी बेटा दूध भी सफेद, उस चून का पानी भी सफेद, निकाल करके दे देती। असली दूध का स्वाद कभी इनके जीवन में आया ही नहीं। लेकिन कहते हैं संत कृपा जिनके जीवन में आ जाए, भगवंत कृपा आने में देर नहीं लगती। एक दिन संत गांव में आए, सुशीला भजन कर रही द्वारे पर बैठकर, बच्चे बिलख रहे भूखे प्यासे, कह रहे मैया भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। संत देख रहे, संतों के मन में बात आई और कहते हैं संत के हे विधाता, तू एक जगह हमें मत दे, लेकिन कम से कम तेरे मित्र की पत्नी, तुम्हारे मित्र का परिवार है, कम से कम इनको तो खाने को दो। तुम्हारे होते हुए इनकी ऐसी दशा। संत इतना कह करके चले गए। रात्रि को जब सुदामा जी महाराज आए, सुशीला कहती नाथ एक बात कहो, एक बात बताओ। सुदामा कहते पूछो सुशीला। बोले क्या आपकी कोई मित्र हैं द्वारिका के राजा? सुदामा के कान खड़े रह गए। बोले सुशीला जी किसने बताया? बोले संत आए थे गांव में, कह रहे थे द्वारिकाधीश तेरे मित्र की पत्नी है, तेरे मित्र का परिवार है, तुम एक बार को हमको मत दे, कम से कम इनकी तरफ तो देखो। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि संत कभी झूठ नहीं बोलते। बचपन के हमारे मित्र थे, द्वारिका के राजा बन गए हैं अब, लेकिन भैया समय गए की बात। बचपन के हम दोनों मित्र थे, लेकिन उसके आगे कई श्री लग गए और हम श्रीहीन रह गए। आज सुशीला कहती है कि जी आप जाओ ना, मिलकर के आओ ना हमसे। कहा सुशीला इसीलिए मैंने आज तक तुझे नहीं बताया कि मैं तुझसे कहता हूं, तू कहती जाओ, चले जाओ और उनसे कुछ मांग करके लाओ। सुशीला ध्यान रखना जीवन में, सिद्धते भूख सताए तो एवज रोटी के जहर खा लेना, लेकिन कम ज़र्ब का एहसान मत लेना। किसी से कुछ मांगने से अच्छा है, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि जहर खा लो और मर जाओ। शांति बना करके बैठे। तो आज बिल्कुल शांति बना करके बैठे, यहां वहां बिल्कुल ना देखें। नारायण आज सुदामा जी महाराज कहते हैं कि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि जहर खा लो और मर जाओ, कम से कम किसी का एहसान मत लो। और भगवान ने जो दिया है वो क्या कम है? फिर भी सुशीला कहती है जी जाओ ना, ए जी जाओ ना। अरे हमारी मत सोचो, कम से कम एक बार अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, कैसे जी रहे हैं वो।
बोले हम किस मुंह से मांगने के लिए मैं वहां जाऊं, उन्हें क्या देने में कुछ कमी रख छोड़ी है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मत पूछो तुम्हारे दीवाने दिन कैसे गुजारा करते हैं, जब सारी दुनिया सोती है वो तुम्हें पुकारा करते हैं। मत पूछो तुम्हारे दीवाने दिन कैसे गुजारा करते हैं, जब सारी दुनिया सोती है वो तुम्हें पुकारा करते हैं। किस मुंह से मांगे हम तुमसे हे बिहारी जी, क्या तुमने देने में कुछ कमी रख छोड़ी है, तुम बिन मांगे सब देते हो हम शुक्र गुजारा करते हैं। क्या उनने कुछ देने में कमी रख छोड़ी? सुशीला कहती है नाथ हमारे बारे में मत सोचो, कम से कम अपने बालकों के बारे में तो सोचो। हुआ क्या? सुशीला बार बार कहती है कि जाओ जाओ बच्चों के बारे में सोचो। माता पिता होते ही ऐसे हैं भैया, संसार में बेटे कैसे भी निकल जाएं, लेकिन कभी माता पिता भी पूज्य भगवान ने बताया कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक बार की मैं आपको घटना बताऊं, एक यहीं राजस्थान की बात है। राजस्थान का एक किसान परिवार, पति पत्नी दोनों थे। संतान कोई थी नहीं, प्रेम बड़ा था। समय आया, गर्भवती पत्नी हुई, दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया कि या तो मुझे कुछ हो जाए या तुझे कुछ हो जाए। जो अपने यहाँ संतान होगी, जो बालक बेटा हो या बेटी, उससे मतलब नहीं है। उनको बड़ा पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाएंगे। समय आया, पत्नी हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन से बच्चा होना था। पत्नी कहने लगी ए जी मैं तो जा रही हूँ, आपको वचन तो याद है, बेटा हो या बेटी, पढ़ा लिखा करके उनको बड़ा आदमी बनाना है। वो किसान कहता है अरे ममता तुम क्यों कर रही हो, ऐसी क्यों कह रही हो? बोली नाथ मैं तो कह रही हूँ, क्या भरोसा जीवन में, अंदर जा रही हूँ बाहर आई कि नहीं। समय निकला, डॉक्टर बाहर आया हाथ में बेटे को लेकर के और कहा कि तुम्हारी पत्नी को हम नहीं बचा पाए, उन्होंने बेटे को जन्म दिया। बेटा हाथ में लिया, किसान ने रोता रहा, लेकिन सोचा कि अंतिम इसकी इच्छा थी कि बेटे को पढ़ाना लिखाना। किसान दूसरों को खेतों में जाकर के काम करने लगा, खूब पढ़ाया लिखाया, खूब बड़ा आदमी बनाया। बेटा डॉक्टर बना, विदेश से जॉब का ऑफर आया, कहा कि तुम्हारे लिए विदेश जॉब मिलेगी, जाओ। बेटा घर में आया, पिता कहता है बेटा बुढ़ापे में हमें अपने आप से अलग मत कर, जो मिलेगा यहीं खा लेंगे, कहीं छोड़ के मत जा। बेटा नहीं माना, कहता पिताजी तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, मैं तो जाऊंगा। बेटा चला गया, पिता को छोड़ दिया। समय बीता, बेटे ने वहीं विवाह कर लिया, बेटे के यहां भी बेटा हो गया, लेकिन बेटा अपने पिता से मिलने नहीं आया। एक दिन वो बूढ़ा किसान कहता है कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है और मैं अगर मर गया तो मेरी चिता को अग्नि कौन देगा। बहुत समय पहले की बात, उस किसान ने अपने उस घर को, छोटी सी झोपड़ी थी, 10,000 रुपए में बेच दी। पहुंचा अपने बेटे के पास, रात में 1:30 बज गए, 1:30 बज गया। दरवाजा खटखटाया, बेटे ने दरवाजा खोला, कहने लगा अरे पिताजी आप। पिता कहता है किसान के बेटा बूढ़ा शरीर न जाने कब ये प्राणांत हो जाए, तो मैंने सोचा मैं अपने खून के अपने बेटे के पास रहूंगा तो कम से कम मरूंगा तो मेरी चिता को तुम तो आग दोगे। बेटा कहता है बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, भगवान खूब जीवित रखे आपको, खूब झेलाए। बेटा अंदर लेकर के गया, बहू को बुलाया, बोले तेरे ससुर हैं, मेरे पिता हैं, प्रणाम कर। बहू ने प्रणाम किया, कहां पिता को कहां रुकवाएं, आजू बाजू कमरे थे, बाजू के कमरे में पिता को रुकवाया। दोनों बहू बेटे डॉक्टर थे, दिन में बहू की ड्यूटी रहती थी, रात में बेटे की रहती थी।
लेकिन अब बेचारा बूढ़ा किसान था, बूढ़ा शरीर, खांसी आए, कफ गिरे, वहीं खांसता वहीं उसका कफ गिरता। सुबह जब बेटा रात की ड्यूटी पूरी करके आया तो बहू कहती कि ए जी सुनो, ये जगह पिताजी के लिए ठीक नहीं है, रात भर खांसते रहते, मैं सो नहीं पाती, सुबह जाकर के क्या ऑपरेशन करूंगी। बोली ममता फिर कहाँ रुकवाएं? बोली चौकीदार का कमरा खाली करवा दो। बेटा गया चौकीदार से, कहता है कि देखो तुम यहां से उठ करके दूसरी जगह रहने लगो। बेटा लाया, पिता को उठा करके और चौकीदार के कमरे में रुकवा दिया। क्या पिता ने अपने बेटे को इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि वो चौकीदार के कमरे में ठहरवा दे? मरी हुई वो किसान की पत्नी स्वप्न में आकर के कहती, ए जी आप यहाँ ऐसे रुके हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे बेटे के पीछे आप रुके जो अपनी पत्नी के पल्लू में बंद करके आपको चौकीदार के कमरे में रुकवा दिया। किसान कहता मैं अपने बेटे के पास हूं, मैं खुश हूं, तू चिंता मत कर। दूसरा दिन हुआ, फिर बेटा आया तो कहती है कि ए जी सुनो, वो जगह भी पिताजी के लिए ठीक नहीं है। क्यों? बोले गेट पर उनका कमरा है, वहीं वो थूकते हैं, खांसते हैं, बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आते हैं, नाक बंद करके उनको आना पड़ता है, इतनी बदबू आती है। बोली ममता फिर कहाँ रुकवाएं? कहा तीसरी मंजिल पर कमरा खाली है। बेटा आया, कहने लगा पिताजी, बाबूजी, समझ गया पिता कि मुझे अब यहां से भी उठा करके कहीं और रोकेगा। बाप कहता है कि बेटा जहां रखेगा रह जाएंगे, लेकिन बेटा तीसरी मंजिल तक चढ़ा नहीं जाएगा मुझसे। बोले पिताजी मैं लेकर के चलूंगा। गोद में पिता को उठाया, तीसरी मंजिल पर ले जाकर के कमरे में अकेला छोड़ दिया। बोले बेटा तीसरी मंजिल पे मुझे कुछ चाहिए होगा तो? बोले घंटी बजा देना, नौकर देने आ जाएगा। एक दिन की घटना हुई कि बेटे की ड्यूटी दिन की हो गई और बहू की रात की ड्यूटी हो गई। बेटा सुबह निकल गया, शाम को आया, आकर के उसने अपनी बहू से, अपनी पत्नी से पूछा कि क्या पिताजी ने भोजन किया आज? बहू कहती है सुबह से कोई घंटी नहीं बजी तो मुझे लगा कि आज पिताजी का व्रत होगा। बेटा कहता है ममता तेरा दिमाग खराब हो गया। सोने की थाली में बेटा भोजन लगा करके चला तीसरी मंजिल पर, क्या देखता है पिताजी की तेज तेज श्वास चल रही है। बेटा गया दौड़ के थाली साइड में रखी, जैसे ही हाथ देखा तो क्या देखता है कि जो नाड़ी है वो अपनी जगह से जा रही है, छूट रही है। पिता से कहता है बेटा कि बाबूजी आपने घंटी नहीं बजाई। उस दिन हुआ क्या, सुबह नाती ऊपर गया, नाती ने जाकर के उस घंटी को तोड़ दिया। बेटा कहता है कि पिताजी आपने घंटी नहीं बजाई। पिताजी कहते हैं कि बेटा तो जीवन की घंटी बजने वाली है, संसार की इस घंटी की बात तुम करता है। मैंने जन्म भर तुझे पाला पोसा, बड़ा आदमी बनाया, लेकिन मरते समय तेने बूढ़े की कदर नहीं की। श्राप दे करके जाता हूं, जब तेरा बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में तेरा संतान तेरी कदर नहीं करेगी। ध्यान रखना, हमने रामकृष्ण को नहीं देखा, हमने विष्णु नारायण को नहीं देखा, लेकिन आज भी अगर चलते फिरते देवताओं के दर्शन करते हैं तो हमारे घर में हमारे माता पिता चलते फिरते देवता हैं, उनके दर्शन करो, उनकी कदर करो। वो हैं तो मिलेगा सब संसार में, अगर वो दुखी हैं तो संसार में किसी भगवान को भी प्रसन्न रख लो तो भी वो प्रसन्नता काम की नहीं रहेगी। कि माँ बाप अपना जीवन हार जाते हैं अपने बच्चों को जिताने के लिए, और वही बच्चे जब माता पिता के साथ में घर से निकाल देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, क्या इस दिन के लिए वो माता पिता बड़ा करते हैं? आज सुशीला कहती है नाथ जाओ, हमारा मत सोचो, कम से कम बच्चों का तो सोचो। सुदामा कहता है सुदामा जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सुशीला पता क्या कहती है कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, नाथ
जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं ओ दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले। अब किसी का सहारा नहीं है, नहीं है अब किसी का सहारा नहीं। और क्या कहती है मैया, कहने मानो तो स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो तो स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो तो स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो तो स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत में किसने, बंसी वाला पुकारा नहीं है, नहीं है बंसी वाला पुकारा नहीं है, नहीं है बंसी वाला पुकारा नहीं है, नहीं है बंसी वाला पुकारा नहीं है। सुदामा जी महाराज कहते हैं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कुछ खाने को हो तो दो मैं लेके जाऊंगा, वहां कृष्ण के बच्चे होंगे, कहेंगे ताऊ जी आए, ताऊ जी आए, और मैं नहीं कुछ लेकर के जाऊंगा तो वो कहेंगे कि बताओ ऐसे ही खाली हाथ आ गए। सुशीला कहती नाथ कुछ खाने को होता तो तुम्हें क्यों भेजती। सुदामा कहते हैं अगर कुछ है नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। और याचित्वा चतुर्मुष्टि विप्र प्रथुक तंडुलान, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल आज लेने के लिए सुशीला मैया गई हैं। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई हैं, अलग अलग घर से अलग अलग चावल लेकर के आई। साड़ी का कपड़ा फाड़ा उसमें रखा, उस साड़ी के कपड़े में अनंत छेद हो रखे थे। आज सुदामा जी महाराज कहते हैं वाह प्रभु हर जगह दर्शन देते थे, आज इस शरीर में भी दर्शन दे रहे हैं, इस साड़ी के कपड़े में भी दर्शन दे रहे हैं। कैसे? बोले कि जैसे आपके सहस्त्र सिर हैं, सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुका सहस्राक्षा सहस्त्र पाद, वैसे ही ये चावल का जो कपड़ा है ये भी ऐसा ही है। और जिस समय मैया छड़ी लेकर के आपके पीछे पीछे दौड़ती तो आप भी दशाहीन हो जाते, बिल्कुल ऐसे ही ये वस्त्र भी दशाहीन है। सुदामा जी महाराज जाने लगे। मैया सुशीला कहती हैं कि एक बात कह देना। क्या? कि दीन दयाल कहाए के धाय के, दीनन सो क्यों स्नेह बढ़ायो, क्यों हरिचंद्र जो वेदन में, करुणानिधि नाम कहो क्यों गिनायो। और मैं ऐसी गरीब गरीब रही तो तू कैसो गरीब निबाज कहायो। मैं ऐसी गरीब गरीब रही तू कैसो गरीब निबाज कहायो। सुदामा जी के तो कहा कि एक बात और कह देना। क्या? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होय। बोले कह दूंगा। सुदामा जी महाराज चले हैं, रास्ते में संकट आए, कांटे लगे पैरों में, रक्त निकल रहा है, रात में जंगल में सोए। बोले प्रातः काल अगर प्राण बचेंगे तो वापस लौट करके पोरबंदर जाऊंगा, द्वारिका जाने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा को और द्वारिका नगरी के मुख्य द्वार पर बुलवाया।
प्रातःकाल जब निद्रा खुली, सुदामा जी महाराज कहते हैं सोया तो एक जंगल में था, ये कहां आ गया। अंदर एक से पूछा कि भैया यहां पर द्वारिकाधीश का महल कौन सा है। बोले आगे से जाकर के मुड़ जाना, वहीं जो सबसे बड़ा महल दिखे वही उनका महल है। सुदामा जी महाराज गए, जाकर के द्वार पर पहुंचे। वैसे तो भागवत में जहां तक वर्णन है, यहां ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को रोका है, लेकिन भक्तों का भाव है। सुदामा जी महाराज से द्वारपालों ने पूछा कि आप कौन हो। सुदामा जी महाराज ने सारी दशा बताई। अंदर द्वारपाल गए और जाकर के कहते हैं कि नाथ, एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। बोले कैसा है। तो कह दिया कि शीस बगान झगा तन पे, प्रभु जान के आए बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपटी, तन पायो पायन की नहीं शाम। अरे द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और आज सुदामा जी महाराज भी कह पड़े थे क्या, कहां गए गौरव भैया। सुदामा जी महाराज आज कह पड़े कि हे द्वारपालों, जाकर के कन्हैया से कह दो क्या कह रहे हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी हो, न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी हो, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ तुम एक बार जाकर के मोह
मोहन से कह दो तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो के दर पे सखा बद नसीबा गया है, के दर पे सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी महाराज की जय हो। जय हो। श्री राधे। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े हो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर अपने
सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। बेदर पे सुदामा मल्हारी करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ गया है। बेदर पे सुदामा करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ अच्छा गया एक बात, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए सब। आज जब दीननाथ की कथा सुन ही रहे हैं, दीनों के नाथ वही हैं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बांके बिहारी मेरे साथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बांके बिहारी मेरे साथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ 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 मेरी डोरी तेरे हाथ। बलहारी दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु 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 दीनानाथ मेरी डोरी मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरी डोरी तेरे हाथ। ये होता है भैया, देखो आज तक हमने इनको नचते हुए नृत्य करते हुए नहीं देखा। सागर में भी कथाएं काफी हुई, लेकिन वृंदावन में भक्ति नृत्यति यत्र चा। भक्ति यहाँ बैठती नहीं है, भक्ति यहाँ नृत्य ही करती है। नारायण। तो आगे सुदामा जी महाराज, भगवान आए, सुदामा जी महाराज को अंदर लेकर के गए, सुंदर स्नान करवाया, सब अपनी पटरानियों को प्रभु ने आशीर्वाद दिलाया। और ऐसी दशा सुदामा जी महाराज की देख करके भगवान आज कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। आज भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतने संकट आए, लेकिन तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। आज सुंदर द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे, सुंदर उनको सुदामा जी महाराज को भोजन करवाया। उसके बाद में प्रातः काल जब हुई, देखिए सुदामा जी महाराज
एक तरफ तो 56 भोग देख रहे थे, दूसरी तरफ वो अपने कच्चे चावल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य व्यास जी महाराज यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। सुदामा जी महाराज एक तरफ तो द्वारिकाधीश के वो 56 भोग देखे और दूसरी तरफ वो कच्चे चावल, पोटली बगल में दबाए हुए। आज भगवान के पास में जब बैठे तो भगवान ने कहा कि अरे भैया, भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा होगा। सुदामा जी महाराज कहने लगे कुछ नहीं भेजा। तुरंत भगवान कहते हैं कि जन्म के छुपे रुस्तम हो, बचपन में भी तुमने ऐसा ही किया था और अभी भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। कहा कि बचपन की लीला वो याद है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि कैसे भूल सकता हूं। जब हम वन में गए थे, तीव्र बारिश हुई थी, गुरु माँ ने वो चने हमको खाने के लिए दिए थे, लेकिन मुझे भूख ज्यादा थी, मैंने वो चने खा लिए। जब तुमने मुझसे पूछा कि चने कहाँ गए तो मैंने कहा कि वो तो गिर गए बारिश में। तो तुमने मुझसे कहा था, हे कन्हैया, कि रे दरिद्री कहीं के थोड़े से चनों के लिए झूठ बोलता है। और जिस दिन से तुमने मुझसे कहा रे दरिद्री कहीं के, उस दिन से दरिद्रता ने तो मेरे घर में डेरा जमा लिया। आज प्रातः काल जब हुआ, सुदामा जी महाराज जाने को उद्यत हुए। भगवान ने नए नए वस्त्राभूषण पहनाए थे, खुद के वस्त्र पहनाए थे। सुदामा जी महाराज जाने लगे तो द्वारिकाधीश सोच रहे हैं कि सुदामा आज तो मुझसे कुछ मांग ले। सुदामा जी महाराज जब जा रहे थे तो तुरंत कहा कि अरे कन्हैया, एक बात बोले भैया। तो कहा बोलो। भगवान को लगा कि अब सुदामा मुझसे कुछ मांगेगा। सुदामा ने कहा कि भाभी ने एक संदेश भेजा है क्या? बोले कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। नित्य एकादशी होती है। जो ये बात सुनी, द्वारिकाधीश की आंखों से छरछर आंसू बह पड़े और तुरंत कह दिया भगवान ने, है नी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, सुदामा तुम्हारे महल में नित्य द्वादशी होए। फिर सुदामा जी महाराज मुड़े। भगवान ने कहा ये वस्त्राभूषण तो उतार करके रख जाओ। तो सुदामा जी महाराज ने कहा ठीक है। जब पहने थे तो प्रसन्नता नहीं थी, और जब वापस कर रहे हैं तो दुख भी नहीं है। ये है सुदामा जी महाराज का जीवन। सुदामा जी महाराज जाने लगे, फिर एक बात मुड़े और कहा कि एक और बात कहूं। भगवान ने कहा अब तो मांग ले सुदामा मुझसे कुछ। अगर आज सुदामा मुझसे त्रैलोक का राज्य भी मांग लेगा, संपत्ति मांग लेगा, तो आज मैं वो भी उसे दे दूंगा। तुरंत सुदामा जी महाराज कहते हैं कन्हैया एक बात कहूं? भगवान कहते हैं कहो। सुदामा जी महाराज ने दोनों हाथ कन्हैया के मस्तक पर रखे और विधाता से प्रार्थना करी कि कन्हैया के जीवन में और जितने कष्ट हों वो मेरे जीवन में आ जाएं, और मेरे जीवन के जितने बचे हुए सुख हों वो कन्हैया के ऊपर चले जाएं। ये सुदामा जी महाराज, ये है मित्रता। अरे भैया, मित्रता बड़ा अनमोल है रत्न, इसे कब संसार में तौल सकता है धन। द्वारिकाधीश रोते हुए कहते हैं कि सुदामा गया तो भी मुझे दे करके गया, कौन कहता है कि गरीब कुछ देता नहीं है। सुदामा गया तो भी मुझे दे करके ही जा रहा है। यहां से सुदामा जी महाराज चल पड़े। वहां भगवान ने विश्वकर्मा से कह करके कह दिया था मेरे महल में 2 वस्तु कम रहें, लेकिन सुदामा के महल में मुझसे 2 वस्तु ज्यादा रहनी चाहिए।
सुदामा जी महाराज जब वहां पहुंचे, वहां विश्वकर्मा से सुंदर महल का निर्माण करवा दिया था। सुदामा जी महाराज पहुंचे तो जहां पर उनकी कुटिया हुआ करती थी वहां दिव्य महल खड़ा हो गया। तो अब तो सुदामा जी डर गए, बोले बताओ यहां तो हमारी कुटिया हुआ करती थी, अब यहां पर महल खड़े हो गए, ये महल कहां से आ गया। मंदिर देखा तो कहा कि मंदिर तो वो ही है जिस मंदिर में बैठ करके वो भजन करते थे, बोले मंदिर तो यही है। सुदामा जी महाराज लौटने लगे, इतने में सुशीला आई और आकर के कहने लगे कि स्वामी। सुदामा जी महाराज कहते माता आप कौन हैं? सुशीला कहती मैं माता नहीं तुम्हारी पत्नी हूं। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि अरे सुशीला क्या है ये लीला, लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला, कहां से आया ये सब? हम जब छोड़ करके गए थे तब तो कुछ था ही नहीं। सुशीला कहती है ये सब द्वारिकानाथ की कृपा है, उन्हीं ने दिया है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि सुशीला तुझे चाहिए था धन, सो तू अब धन का उपभोग कर, मुझे चाहिए था भजन, सो मैं भजन करने के लिए चला। सुशीला मैया कहती हैं कि ऐसा धन नहीं चाहिए। कैसा? जो पति को ही दूर कर दे। सुदामा जी महाराज जाने लगे। सुशीला मैया कहती हैं द्वारिकानाथ आपने दिया है तो अब इनको विश्वास भी दिलाओ। वहीं पर प्रभु प्रकट हो गए और कहा कि सुदामा ये सब हमने दिया है, अब तुम इसका उपभोग करो, जीवन पर्यंत अब तुम्हें कभी कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। जितने दुख तुम्हारे भाग्य में थे वो तुम भोग चुके हो, अब तुम्हें कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर के भगवान वहां से गए और आज सुदामा जी के यश को सारा संसार गा रहा है। ये है सुदामा और कृष्ण भगवान की मित्रता। बोलिए कृष्ण सुदामा भगवान की। और आगे समय बीता और अब कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से प्रभु का मिलन है। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर यहां से भगवान पहुंचे, वहां से रासेश्वरी राधा रानी ब्रजवासी जब पहुंचे, प्रातः काल का समय था। एक तरफ से भगवान का रथ आ रहा था और दूसरी तरफ से ब्रजवासी मैया राधा को एक पालकी में बिठा करके लेकर के आ रहे थे। स्नान करने के लिए नदी के तट पर दोनों आमने सामने टकराए। द्वारिकाधीश के जो सेवक थे वो कहते हैं इस जल में पहले द्वारिकाधीश स्नान करेंगे, उसके बाद में कोई स्नान करेगा। और ब्रजवासी कहते हैं या जल में पहले रासेश्वरी राधा रानी स्नान करेंगी, उसके बाद में कोई और स्नान करेगा। महाराज भगवान के कानों में ये आवाज गई, कहते हैं भैया क्यों हल्ला होता है? भगवान के सेवक कहते हैं कि कोई ब्रज के ग्वारिया आए हैं, कह रहे हैं इस जल में पहले रासेश्वरी राधा रानी स्नान करेंगी, फिर कोई और स्नान करेगा। भगवान कहते हैं कि राधे आ गई। अपने सेवकों से कहा 50 हाथ पीछे रथ को ले चलो, पहले इस जल में रासेश्वरी राधा रानी स्नान करेंगी, उनके प्रसादी जल में ये कृष्ण स्नान करेगा। स्नान हुए। यहां कोई व्यक्ति गया, जाकर के मैया देवकी, मैया यशोदा और नंद बाबा से कहता है कि माँ मैया मैया या भूमि पर तुम्हारो लाल तुम्हारो कन्हैया आयो है। ऐसी मैया के कानों में आवाज गई कि मेरा कन्हैया आया है। कहने लगी कहाँ है? तुरंत मैया नंद बाबा के पास में गई, कहने लगी नाथ स्वामी देखो या भूमि पर हमारो लाल हमारो कन्हैया आयो है। चल पड़े दोनों। कई कक्ष बने हुए थे, सुबह से ढूंढते, एक एक कक्ष में एक एक व्यक्ति से कहते भैया तुमने हमारे कन्हैया को देखो है, तुमने हमारे कन्हैया को देखा है। सुबह से भूखे प्यासे एक एक कक्ष में एक एक व्यक्ति से पूछते कि हमारो कन्हैया देखो है का? एक व्यक्ति सुन रहा देख रहा, वो तुरंत भगवान द्वारिकाधीश के पास में गया और कहता है कि नाथ
भगवान कहते हैं सुनाओ भैया। बोले आपके नौकरों में किसी का नाम कन्हैया है का? भगवान सुनकर के आसन से खड़े हो गए, कहने लगे भैया ये नाम तुमने कहां से सुना? वो व्यक्ति कहता है सुबह से शाम हो गए, बूढ़े दंपति एक एक कक्ष में जा करके कहते हैं भैया हमारो कन्हैया है का, हमारो कन्हैया है का? आज भगवान उठे, कहा दाऊ दाऊ दाऊ, मैया बाबा आए गए, मैया बाबा आए गए, मैया बाबा आए गए। दौड़ लगाई है आज भगवान ने, एक ड्योढ़ी पार की, दो ड्योढ़ी पार की, और तेज दौड़ लगाई है। कहीं पीतांबर कहीं चरण पादुका, भगवान विहीन हो गए। दौड़ करके सामने देखते हैं तो क्या दिखते हैं? बूढ़े दंपति मैया बाबा एक एक कक्ष में कह रहे हैं हमारो कन्हैया है का, हमारो लाल है का? भगवान ने और तेज दौड़ लगाई, मैया के चरणों में प्रणाम करी कन्हैया ने। मैया ने आशीर्वाद दिया, कहते हैं कि मैया तुम्हारो कन्हैया तुम्हें प्रणाम कर रहे हो है। मैया ने जैसे सुना कि कन्हैया आज उठाया, हृदय से लगाया, और मैया बार बार भगवान की कमर पे हाथ लगाएं। भगवान कहते हैं मैया कहा कर रही है? बेटा लाल कन्हैया, मैं वो निशान देख रही हूँ, बचपन में मैंने तो उखलते बांध दी और तो वो निशान अभी तक बनो है का? बोले मैया वो निशान इस तरफ नहीं, वो निशान तो दूसरी तरफ है। मैया कहती हैं कि भयो मूसो अपराध जो मैंने उखल बांधो तोय, या ही सो तेने तजो हाय कन्हैया मोय। मैंने तो उखलते बांध दियो, तुम मुझे छोड़ करके चलो गए। भगवान कहते मैया मैं तो बाद में बात करूं, पहले मैं बाबा को प्रणाम कर लूं। बाबा को भगवान ने प्रणाम किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। भगवान रोते हैं, कहते मैया क्या मेरे बाबा मोते नाराज हैं? मैया कहती हैं कि लाल कन्हैया क्या तो तेरे बाबा तोते कभी नाराज है सके? अरे लाला जब तू हमें छोड़ करके गए हो, तेरे विरह में तेरे बाबा इतने रोए हैं, कानों से सुनाई कम देने लगा, आंखों से दिखाई नहीं देता। रुको मैं बात करूं। कान के पास में मुख ले जा करके मैया कहती हैं कि नाथ स्वामी देखो तुम्हारो कन्हैया तुम्हें प्रणाम कर रहे हो। जैसे सुना कन्हैया हाथ सीधे कमर पर, हृदय पर, गले पर, मस्तक पर जैसे ही हाथ गया बाबा का, बाबा के मुंह से एक ही आवाज निकली, लाला बड़ो लंबो है गयो, इतनो बड़ो है गयो, जब तुम गए हो तो नेक्स्ट सो इतनो बड़ो है गयो। क्या मैंने कोई अपराध किया जो तूने मुझे त्याग दिया? आज भगवान कहते हैं कि बाबा मैं कहां तुम्हें छोड़ सकता हूं। कृष्ण और बलराम अपने शरीर की चमड़ी की जूती बना करके भी आपके पैरों में पहना दें तो आपके प्रेम के ऋण से और ऋण नहीं हो सकते। और बाबा जब किसी पर कर्ज चढ़ता है ना और वो चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो फिर वो देश में नहीं रहता, छोड़ करके विदेश चला जाता है। मैया और तुम्हारे बाबा दोनों के प्रेम का ऋण इस कन्हैया पे इतना चढ़ गया, ये चुकाने में असमर्थ हो गया, तो वृंदावन से मथुरा और मथुरा से द्वारिका भाग गया। सामर्थ्य नहीं थी चुकाने की। आज भगवान यशोदा की गोद में बैठे, इतने में देवकी आई और देवकी कहने लगी कन्हैया गोद में से उठ जाओ, मैया को बोझ लगता होगा। यशोदा मैया कहती हैं अरे चुप रहे देवकी, मैया बाबा के लिए क्या कभी बच्चे बोझ है सके? हाँ वो बात अलग है कि विवाह के बाद बच्चों को मैया बाबा बोझ लगने लगते हैं। आज भगवान अपने अपने मित्रों से मिले, श्रीदामा, किंकणी, मधुमंगल, श्रीदामा सबसे मिले। भगवान ने कहा अरे भैया ब्रज में कुछ बदला तो नहीं? बोली को बहुत कुछ बदला। पहले जब प्रातः काल लोग निकलते थे तो सब जन कहते थे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। लेकिन अब
जिस दिन से तू हमें रोता छोड़ करके चला आया था, उस दिन से हम अनाथों की नाथ बनी राधा रानी। तो पहले हम बड़े गर्व से कहते थे हमारे मित्र का नाम लेकर के, और जय श्री कृष्णा कर रहे हैं सब। लेकिन आज वहां दो नगर बस गए, राधा नगर, कृष्ण नगर। अब कोई वहां कृष्ण जय श्री कृष्णा नहीं करता, अब सब केवल राधे राधे करते हैं। बोले तो मालूम, जब हम गौचारण करने के लिए जाते थे कैसे गईं रंभाती थी, खूब दौड़ती थी, उनके पैरों से रज उड़ करके आकाश तक जाती थी। बोले हाँ भैया। बोले अब उन गायों ने दौड़ना बंद कर दिया, अब वो रज ब्रज में नहीं उड़ती। तुम ब्रज से क्या गए, वृंदावन से क्या गए, सब कुछ बदल गया। मित्रों से भगवान मिले और कहते हैं रुक्मणी मैया के पास में आज भगवान बैठे। रुक्मणी मैया को बड़ी ईर्ष्या करती थी राधा रानी से। मैया कहती हैं रुक्मणी, क्या क्या मैं एक बार जाकर के राधा से मिलाऊं? बोले जाइए। राधा रानी गई, ललिता दरवाजे पर खड़ी। कहा अंदर राधा से मिलना है। बोले नहीं। क्यों? बोले 100 वर्षों के बाद में आज राजेश्वरी राधा रानी सोई हैं, 100 वर्षों तक राधा सोई नहीं है। क्यों? बोले दिन में ब्रजवासियों को शांत कराती थी, रोते ब्रजवासियों को, और रात में स्वयं रोती थी। ये स्थिति थी। झांक करके देखा रुक्मणी मैया ने, राधा रानी के अंगूठे, पैर के अंगूठे का अग्रभाग निकला हुआ था। देख नहीं पाई रुक्मणी, वापस आई। बोले उनके अंगूठे के तेज को मैं नहीं देख पा रही हूं, मेरे पास दृष्टि ऐसी नहीं है। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी। वापस रुक्मणी मैया गई, ललिता ने रोका, मैया की निद्रा खुली। कहा ललिता क्यों हल्ला होता है? बोले कोई कृष्ण की पत्नी नहीं है, रुक्मणी आपसे मिलना चाहती है। राधा रानी कहती है अरे राधे रोक मत। रुक्मणी मैया अंदर गई, बैठी। राधा रानी कहती हैं तुमने बड़ी सेवा मेरे कन्हैया की करी, अगर विधाता मुझे आगे कभी दूसरा जन्म दे तो तुम्हारी दासी बन जाऊं मैं। रुक्मणी मैया का सारा अभिमान, सारी ईर्ष्या चूर चूर हो गई। बोले कन्हैया के लिए हमारी दासी बनने को तैयार है। आज रुक्मणी मैया कहती हैं कि क्या मैं आपसे हृदय से लग सकती हूँ? दोनों राधा रानी और रुक्मणी मैया जब गले मिली हैं तो राधा रुक्मणी ऐसे भेंटी जैसे जन्म जन्म की बिछड़ी एक बाप की बेटी। रुक्मणी मैया केसर मिश्रित दूध लेकर के आई। राधा रानी ने भाव में आकर के वो गर्म दूध पी लिया। यहाँ रुक्मणी मैया मिलकर के भगवान के पास में आई तो भगवान के पैरों में छाले आ गए। कहा कि नाथ अभी जब मैं गई थी तो पैर ठीक थे, ऐसे छाले कहां से आ गए? बोले तुम अभी राधा को केसर मिला हुआ दूध दे करके आई हो गरम? बोले हाँ। बोले भाव में आकर के राधा ने वो दूध पी लिया और राधा के हृदय में मेरे चरणों का नित्य वास है, तो वो दूध मेरे पैरों पर पड़ा और मेरे पैरों में छाले आ गए। राधा से बड़ा प्रेमी कौन होगा संसार में कन्हैया का? आगे ब्रजवासी क्यों भगवान को इतने प्रिय हैं? एक बार एक लीला भगवान ने करी, भगवान के उदर में दर्द हुआ। भोलेनाथ वैद्य बन करके आए, कह दिया कि जो इनका सबसे ज्यादा प्रेमी है उसके पैरों की रज इनके उदर में लगेगी तो इनका जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा, लेकिन जिसके पैरों की रज इनके उदर में लगेगी उसको नरक में जाना पड़ेगा। किसी ने पक्की धूली नहीं दी। के रानी डर पे राजा डर पे, को न पग की धूली अर पे। किसी ने पांव की धूली नहीं दी। नारद जी महाराज को याद आई, कहां? बोले ब्रज में, ब्रजवासी भगवान के प्रिय हैं,
उनके पास चलें। ब्रजवासियों के पास में भगवान आए, आकर के कहा कि कन्हैया कष्ट में हैं, पैरों की रज चाहिए, मिल जाएगी तो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन जो जिसके पैर की रज लगेगी वो नरक में जाएगा। आज ब्रजवासियों ने बिना सुने बिना सोचे समझे पैर रगड़ना प्रारंभ किया, भर करके वो रज और नारद जी को दे दी, बोले जाओ लेकर के जाओ। नारद जी कहने लगे नरक में जाना पड़ेगा। ब्रजवासी कहते हैं कि अरे भैया, हमारे रहते हुए हमारे कन्हैया को कष्ट हो रहा है, तो क्या हम अभी स्वर्ग में हैं? ये भी हमारे लिए नरक के समान ही है। उस दिन से पक्का हो गया, ब्रजवासियों से अधिक प्रिय कोई नहीं है। भगवान ने भी कह दिया था, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसारी हो मोय नंद बाबा की आन। आगे महाराज सुभद्रा हरण की कथा आई, वेदों ने भगवान की स्तुति करी थी और शिव जी पर संकट आया था, तो भगवान ने उस संकट से भी प्रभु को उभारा था। समय ज्यादा है नहीं, बस मैं स्पर्श करता हूं और चल रहा हूं। नारायण। उसके बाद में एक दिन की घटना हुई के पिंडारकम संगमन मुनियो। भगवान के जो पुत्र थे, एक दिन उन्होंने क्या किया, वो गए संतों की परीक्षा लेने के लिए। सांब को जनाना भेष पहनाया, स्त्री का भेष बनाया, पेट में कढ़ाई बांध ली, जाकर के संतों से कहने लगे ये गर्भवती है, इसके यहाँ बेटा होगा या बेटी। ऋषियों ने ध्यान लगाया, जान गए, कहते हैं अरे कृष्ण की संतानों। बोले ना तो इसके यहाँ बेटा होगा ना बेटी, लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का नाश होने का कारण बन जाएगा। सब बच्चे आए, आकर के नाना को सारी बात सुनाई। उस लोहे के टुकड़े को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, एक टुकड़ा रह गया, वो मछली ने निकल लिया। मछुआरा गया, मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, लेकर के आया, आकर के उस मछली को काटा और जो टुकड़ा निकला वो बहेलिया ने अपने बाण में आगे लगा लिया। नारायण। अब आगे अन्य कथाएं आई, बड़ा सुंदर। अब द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे हैं, देवता आए, आकर के कहने लगे प्रभु आप जिस कार्य के लिए, जिस लीलाओं के लिए आए थे वो पूर्ण हो गई हैं, अब आपको अपने धाम चलना चाहिए। भगवान कहने लगे आप लोग चलिए, मैं जल्दी से अपने पुत्रों को उपदेश करा करके अर्थात मरवा करके आऊंगा, क्योंकि भगवान को पता था कि मेरे जाने के बाद मेरी संतानें क्या हाल करेंगी संसार का। नारायण। आज तुरंत भगवान ने जब ऐसा सब देवताओं से कहा, देवता अपने धाम को गए, और यहां पर हुआ क्या, अवधूतोपाख्यान सुनाया। सारी कथाएं सुनाते हुए अंत में निवि नवयोगेश्वर संवाद सुंदर हुआ। हमने आपको बताया था ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए थे, जिनमें से 9 नवयोगेश्वर बने थे। बड़ा सुंदर नवयोगेश्वर संवाद हुआ। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आई, सत्संग की महिमा बताई। सत्संग की महिमा आज हमारे बड़े भैया ने आपको बताई थी। भोजन अकेले में हो जाएगा, भजन अकेले में हो जाएगा, लेकिन सत्संग अकेले में नहीं होगा। सत्संग के लिए तो लोग चाहिए, लेकिन सत्संग के लिए भी सत्संगी लोग ही चाहिए। अगर प्रवचन हो रहा है तो प्रवचन ही हो, प्रवचन ना हो। नारायण। आगे भक्ति ज्ञान यम नियम आदि साधनों की सारी कथाएं बताई, और जो 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए थे उनमें से आकाश से लेके पृथ्वी की चींटी तक गुरु बनी है।
25 वर्ष गुरु हमारा शरीर। बोले भैया शरीर पर हम नाज करते हैं, फकर करते हैं, लेकिन अंत में मिट्टी का है, माटी में ही मिल जाता है। पिंगला वेश्या की एक कथा, पिंगला को भी गुरु बनाया। पिंगला वेश्या जो थी वो बड़ी सजती संवरती थी। जब उस जवानी उसकी अवस्था थी, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती थी। जब बुढ़ापा आया, सुबह से शाम तक वो दरवाजे पर बैठी रही, लेकिन एक व्यक्ति पूछने नहीं आया। तो उसके मन में एक ही विचार आया कि जितना मैं संसार के लिए सजी हूं, जितना मैं संसार के लिए सजी हूं, अगर उतना द्वारिकाधीश के लिए, बांके बिहारी के लिए सज जाती तो बांके बिहारी कब के मिल जाते। नारायण। और अब अंत में बस हम चलेंगे, उसके पूर्व 2 मिनट पूज्य व्यास जी महाराज के आशीर्वचन सुन लें, क्योंकि हमारे संगीत वाले भैयाओं को भी निकलना है। तो पहले हम आशीर्वचन आपका प्राप्त कर लें। जी जी, दो शब्द आशीर्वचन, सब भक्त बैठे हुए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री सिया कांत जू महाराज की, पूज्य महंत जी महाराज की, श्री व्यास भगवान की, समस्त विप्र समाज की, समस्त श्रोता समुदाय की जय जय श्री राधे। हमारा परम सौभाग्य जो ऐसे पावन प्रांगण परमाराध्य श्री सिया कांत जी के पावन चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में बैठ के हम और आप सभी व्यास आसन को सुशोभित कर रहे हमारे सबके परम स्नेही, परम पूज्य, सुंदर व्यास गद्दी की पूर्ण मर्यादा का निर्वाह करते हुए सरल और सहज वाणी के द्वारा विधिवत भागवत जी की कथा हम सबके हृदय तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में वंदन। हमारे समीप में बैठे हमारे मित्र परम पूज्य श्री मनोज जी एवं श्री दुष्यंत मिश्र जी, आप सबके हृदय में बैठे युगल सरकार के चरणों में पावन भाव से आप सबको वंदन। मैं तो श्रवण करने के लिए आया था, लेकिन व्यास आसन के व्यासपीठ से आदेश, तो विलंब ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि हम सबको जब भी प्रभु की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिले, तो जब भी कथा में आओ या कथा श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हों, तो उसी भाव से सुने। चाहे कोई भी कहीं भी कथा को गा रहे हों, बस इसी भाव से कि हम कथा को प्रथम बार ही सुन रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी को कथा का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। कथा का फल तो एक भक्त को ही होता है। और आप जो भक्ति भाव से दूर दूर से आए श्रोता, आपका जो भाव भगवान के चरणों में, पूज्य व्यास जी के चरणों में जो श्रद्धा से भरा हुआ है,
बस समझ लेना आपका जो भाव है तो आपको कथा का फल संपूर्ण आपके साथ है और श्री सियाकांत जी की कृपा, क्योंकि भगवान की कृपा के बल से ही परमात्मा की कथा हम चाहें कि धन के बल से मिल जाए अथवा परिवार के बल से मिल जाए या अपने किसी भी साधन के बल से आप चाहो तो भगवान की कथा नहीं मिल सकती है। लेकिन वास्तव में आपका भाव है प्रभु के चरणों में, कथा से प्रेम है, तो बांके बिहारी की कृपा के बल से कथा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। प्रभु की कृपा से ही ये सत्संग की प्राप्ति होती है। तो मैं यही कहूंगा, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? इस बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आप लोग चित्त से ये बात समझें। भगवान से किसने पूछा? ब्रह्मा ने। कीमत तो नारायण भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, आप लोग भी श्रवण करें भगवान श्री हरि क्या कहते हैं। कीमत कथा वाचिकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रीति मनसं नाहं त्यक्षामि तं नरं। हे ब्रह्मा, सबसे ज्यादा प्रेम मैं किससे करता हूं आप श्रवण करें। मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को प्रतिदिन वाचता हो। ये नहीं कि हमको कोई यजमान मिल गया तो हम कथा श्रवण कराएं और बाकी अपने मनोरंजन के रूप में खूब सुंदर टीवी देखें या व्यस्त रहें। यदि ऐसा किसी का भाव रहा तो भगवान कहते हैं जरूरी नहीं कि उस वक्ता को मैं प्रेम करूं। मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को नित्य वाचता है, कोई यजमान नहीं भी मिल रहा तो समय पे अपने बच्चों को कथा श्रवण कराए, मित्र को श्रवण कराता रहे, पर कथा के बिना जो एक दिन का भी परित्याग कथा का ना करे, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। ऐसे व्यास जी का भी भाव है। और मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को प्रतिदिन सुनता हो। कथा होती है तो अच्छी बात है, कथा नहीं होती है तो आप पिताजी के चरणों में कुछ प्रसंग सुन लो या अपने पति के चरणों में बैठ के कोई बात भगवान की जान लो या मित्र से पूछ लो, जिसकी ये आदत हो जाती है प्रभु की कथा श्रवण करता रहे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे घर में हो, चाहे कथा के प्रांगण में हो, तो उस मनुष्य को भी मैं कभी त्याग नहीं करता। ये बात भगवान ने कही है। और तीसरा महापुरुष कौन है? जो कथा सुना नहीं सकता और कथा श्रवण करने का उसको समय नहीं मिलता है, लेकिन कथा वाचक का और कथा श्रोता का जो आदर करता है, उनका मन से श्रद्धा उनके चरणों में रखता है, उनका किसी भी रूप में सहयोग करता है। कहने का भाव, मेरी कथा से जो प्रेम करता है तो उस मनुष्य को भी मैं कभी नहीं त्यागता। यह बात नारायण ने कही है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो श्री धाम वृंदावन में ऐसे पावन प्रांगण में बैठ के जो हम लोग इस स्थान पर बैठे हैं, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महंत जी की ये तपस्या का फल है। जो यहाँ पर एक मन प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा तो होती है, साथ साथ नित्य कीर्तन भी होता है, और जो भी आ जाता है वास्तव में पूज्य महाराज श्री जी को तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि ऐसा सत्संग कीर्तन सदा चलता रहे और सबका कल्याण हो। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और व्यास आसन पर बैठे हमारे पूज्य व्यास जी के चरणों में वंदन
आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण। तो अब बिल्कुल चलते हैं सीधे कथा विश्राम की ओर। उद्धव जी बद्री का आश्रम आए, उसके पश्चात में अब भगवान के जो बच्चे हैं वो सारे संसार को ही खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि जैसे भगवान थे वैसे उनकी संतानें नहीं थी। आज भगवान के जो बच्चे हैं वो सब मदरा पी करके आपस में उसी समुद्र के किनारे पहुंचे और मदरा में इतने उन्मत्त हो गए कि वही जो लोहे का जो चूर्ण था उसको समुद्र में जब डलवाया तो वो किनारे पर आकर के एक घास बना जिसका नाम था एल का। वो इतनी पैनी घास रहती है कि उस पर हाथ उंगली रखो तो उंगली फट जाएगी। वही उठा करके एक दूसरे को मार करके और इन्होंने अपने प्राणांत किए। और प्रभु जी चले हैं और कहने लगे बलराम जी से कि अब हमें यहां से चलना चाहिए, अब हमारा यहां रुकना ठीक नहीं है। बलराम जी से जब ये बात कही तो बलराम जी ने परिक्रमा दी और फिर नेत्र बंद करके बैठ गए, प्राणायाम किया, मस्तक फटा है, भगवान शेष का प्राकट्य हुआ और अब बस सीधे पाताल लोक को गए, पृथ्वी को धारण किया और उसके बाद में एक रूप से क्षीर सागर में जाकर के विराजमान हो गए। बोलिए बलराम जी महाराज की। बलराम जी महाराज अपने स्वधाम को गए। यहाँ द्वारिकाधीश एक बार द्वारिका में बैठे हुए थे, तुरंत के दारु को द्वारका में त्यम वसुदेवो ग्रसेनयो पतित्वा चरणां वस्त्रैर सिंचत कृष्णान्तवच्युतः। आज भगवान अब जाने वाले हैं अपने धाम को। दारुक कहता है प्रभु हम आपके साथ में चलेंगे। भगवान ने दारुक से कहा कि दारुक तुम द्वारिका चले जाओ, आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, सबसे कह दो अपना अपना इंतजाम करें। यहां द्वारिकाधीश एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बहेलिया आया वन में, उसने सोचा कि कोई पशु है, निशान लगा करके जैसे ही बाण छोड़ा, जाकर के वो बाण प्रभु के चरणों में लगा है, तलुए में लगा। बहेलिया आया, आकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझसे अपराध बन गया। भगवान कहते हैं मैंने सबके ऋण जो मुझ पे रामावतार में चढ़ गए थे मैंने सबके वो उतार दिए, तुम बस रह गए थे। तो ये अंतिम उपकार तुम्हारा था, ऋण तुम्हारा था, तो वो भी मैंने उतार दिया। क्योंकि ये जो बहेलिया था ये और कोई नहीं था, रामावतार का बाली था जिसको प्रभु ने छुप करके बाण मारा था। तो आज इसका भी ऋण भगवान ने उतार दिया। आगे आज भगवान का जो शरीर था, भगवान ने अपना ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में भगवान के शंख चक्र गदा पद्म सब भगवान के हाथ से निकल करके मध्य आकाश में गए और प्रभु ने योग ध्यान किया है। धीरे धीरे प्रभु का शरीर पृथ्वी पर से उठ करके मध्य आकाश में पहुंचा। मध्य आकाश में पहुंच करके देखते 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 भगवान के उस शरीर से इतना तेज निकला, सबकी आंखें बंद हो गईं और जैसे ही वो तेज शांत हुआ, आंखें सबकी खुली तो भगवान वहां थे ही नहीं।
भैया कहा कि कहाँ गए भगवान, कोई कहता है क्षीर सागर में, कोई कहता है वैकुंठ, कोई कहता है साकेत। लेकिन भैया ना तो भगवान वैकुंठ गए, ना साकेत गए, ना क्षीर सागर गए। उनका जो वो दिव्य तेज था पृथ्वी पर उतर करके आए और श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि 7वें दिन मैंने तुम्हें कथा सुना दी, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर रहती है, मुझे पता चल गया। सुखदेव जी का सुंदर पूजन किया, सुखदेव जी ने प्रस्थान किया। यहां जन्मेजय ने खूब कोशिश करी कि तक्षक ना डस पाए, पिताजी बच जाएं, लेकिन राजा परीक्षित को यह भास हो गया था और कह दिया था कि एक नहीं 100 तक्षक आकर के भी डस लें तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मरता तो शरीर है, आत्मा तो हमेशा अजर अमर रहती है। यहां अंत में तक्षक आया, राजा परीक्षित का डंसन किया, उनके प्राणांत हुए। और अब अंत में 2 श्लोक विश्राम के, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलना। अपने अपने मस्तक को सभी लोग ढक लें। के भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियाकांत जू भगवान की जय। पूज्य संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 7 दिन कैसे निकल गए पता चला नहीं। और भैया भगवान की कथा है, पूरी कभी होती नहीं है और अधूरी कभी रहती नहीं है। परम सौभाग्य दास का हुआ कि प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी ने बुला लिया, पूज्य संत भगवान के चरणों में बैठ करके और कुछ टूटी फूटी वाणी से कहलवाया उन्हें। और सबसे पहले पूज्य संत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हमें यहाँ रखा, सब व्यवस्थाएं देखी और आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, बिहारी जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। उसके बाद में आचार्यत्व में हमारे मामा श्री पंडित श्री बिहारी गर्ग जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। केवल कथा में आए इसलिए नहीं,
आज यहाँ बैठे हैं तो 50% योगदान आपका है। जितना योगदान माता पिता ने दिया उतना ही इनका भी है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और साथ में हमारे बड़े भैया पंडित श्री नितिन मिश्रा जी, आपने भी यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी, यहाँ क्या हर कथा में ही देखते हैं। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके स्वागत। संगीत पर साथ दे रहे थे भैया हमारे बड़े भैया, आर्गन पर जो संगत दे रहे हैं शिवम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। तबले पर जो साथ दे रहे हैं बड़े भैया गौरव बड़गैया जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे पैड पर जो साथ दे रहे हैं भैया जगदीश भैया जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साउंड की इतनी सुंदर व्यवस्था चलाने वाले हमारे भैया अंकित भैया, लेकिन हम तो नाम जो सेव किए हैं वो वृंदावन साउंड के नाम से किए हैं। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और लाइव प्रसारण के माध्यम से देश विदेश में कथा को पहुंचाने वाले हमारे बीएस मीडिया की पूरी टीम और भरत भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सब यहाँ सागर से पधारे, आप सब आए, एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अब एक बार ताली उनके लिए बजा दीजिए जिनसे ये शरीर है यहाँ पर बैठा हुआ, हमारे माता पिता के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं होते, उनका परिश्रम नहीं होता तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। मैंने बताया था कुर्बान हो उनकी कृपा पर, मकसद भी जुबा पे लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया जितनी मेरी औकात नहीं। और ये तो कर्म है मेरे माता पिता का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। हमारी जीजा श्री, उनके माता पिता और सभी भक्त पधारे, उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आश्रम में ही रह करके हमारे मित्रवत जितने भी पूज्य संत भगवान के चरणों में रह करके यहाँ सेवा देते हैं, उन सब भाइयों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जो रह गए हों, मुझे नाम सबके में लेना संभव नहीं हो पाएगा यहाँ, तो एक बार और जोरदार तालियां जो रह गए उनके लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फूलों की होली तो महाराज जी से प्रारंभ होगी जी, और यहाँ पर फूलों की होली होगी। आज हमें पता नहीं था, हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर सबने यहाँ फूल होली का उत्सव भी रखा है। तो सबसे पहले पूज्य संत भगवान से ही प्रारंभ होगी। जी 2 मिनट भगवान जी का आशीर्वचन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे तो हम अभी बोल चुके हैं आधा घंटा करीब। श्री जी उनके भी अभी कुछ 4-5 महीना पहले यहाँ पर कथा हो चुकी है और उनके लिए बहुत सादर प्रणाम है। और उनके बाजू में पन्ना से आए हुए हमारे छोटे भाई, हम तो शिष्य ही मानते हैं और क्या है। और ऐसे है कि बहुत सरल, बहुत अच्छे बनारस के अध्ययन करके आए हुए, वहाँ से व्याकरणाचार्य भी है, बहुत ऊंचे हैं, वेदाचार्य भी हैं, और इस समय भागवत भी अध्ययन करते हुए, कथा भी करते होंगे, लेकिन हमें अभी जानकारी तो है नहीं, लेकिन अभी यहीं रहते हुए। और बहुत मिश्र जी हैं जो कथा प्रवक्ता है, उन्हीं के ही ये भी बिरादरी है, मिश्र जी हैं और हमारे पड़ोसी भी है। तो उनके लिए भी हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। आप लोग बिना बुलाए जो आते हैं, हमें उतना समय, क्योंकि परसों का यहाँ विशाल भंडारा है तो उतना समय नहीं है सब व्यवस्थाएं बनाने के लिए, हर चीज में मतलब उसी में माथा पच्ची करना पड़ता है। तो
बिना बुलाए जो आते हैं वही ठाकुर जी के प्यारे कहलाते, वही भक्त कहलाते हैं। वही सरलता और नम्रता जीवन में आने चाहिए। तो आप सबको, आप दोनों जने को सादर अभिनंदन करते हैं। और परसों 12 बजे के प्रसादी में भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सभी सागर से पधारे हुए। हमने सब कुछ 7 दिन रोज ही बोलना पड़ता है, रोज ही बोलते हैं। और आप लोगों को खूब आशीर्वाद भी है। आप लोग कोई परिचय तो है नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हम आप लोगों को सभी को जानते हैं। आप लोग यहाँ पर 7 दिन से आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। और हमारे जो कथा सुनाने वाले हमारे शिष्य स्वरूप, हमारे ही राजा कृष्ण मिश्र जी, उनके माता पिता, उनके मामा मामी, उनके बड़े भैया, उनके जीजा जीजी, उनके सब पूरे कुटुंब परिवार जितने हैं, और आप सब श्रोता बन करके हमारे यहीं के पड़ोसी ब्रजवासी हमारे पंडित जी, वयोवृद्ध पंडित जी, किसी के भी कथा हो बोलने की जरूरत नहीं है। 7 दिन से पूरे के पूरे कथा श्रवण करते हैं। जैसे वशिष्ठ के रूप में हम तो देखते हैं कि मतलब ऐसे सब कुछ जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, लेकिन भक्त भगवान के उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा है कि इतने सरल और नम्रता से सबकी कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। ऐसे पंडित जी, सभी कलाकार भाइयों को, माई के व्यवस्था देखने वाले और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बहुत दूर दूर तक पहुंचाने वाले हमारे राजा भैया की जो कथा को पहुंचाने वाले, इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भापेल से आए हुए भी सभी भक्तों के लिए, और आज जो भी आए हैं सागर से अंतिम दिन के कथा श्रवण करते हुए भंडारा में सम्मिलित होने के लिए आए, और भी आएंगे, रात में भी आ जाएंगे, कल भी परसों भी आते रहेंगे। सबके लिए बहुत बहुत, क्योंकि यहाँ का तो एक रात्रि, कम से कम 3 दिन तक यहाँ पर रात्रि बिताना चाहिए वृंदावन में आकर के। तो वही अतिशय बड़भागी कहलाएगा कि जो 3 रात्रि तक यहाँ आकर के आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने तो 7-7 दिन तक यहाँ पर शयन किए हैं, यहाँ वास किए हैं। आप लोगों के हृदय में ठाकुर जी का कृपा बना रहे, इसी प्रकार से भक्ति में और सरलता से आप लोग आए। कभी भी आश्रम में कोई भी आयोजन हो, ऐसे आप लोग सागर के बड़े बड़े आयोजनों में भी सम्मिलित होते हैं। अभी 10,000 लोगों के जो भंडारा था, आप लोग तो सबने देखा है, और हमारे दुष्यंत भाई ने भी देखा है। 10,000, 15,000, 18,000 लोगों के भी शुद्ध घी के प्रसादी व्यवस्था बनाते हैं। हमारे सभी सागर के भक्तों को हम तो मरते दम तक ही ऋणी बने रहते हैं कि इतने सरलता से उन्होंने हमको, हमारे हृदय को, हमारे साधुता को सबने पहचाने हैं। तो हमारा घर जैसे पूरा सागर है, और सागर वासियों के लिए तो मरते दम तक ही हम ऋणी हैं। कभी भी आप लोग यहाँ आकर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ रहते हुए आप लोग दर्शन करके जा सकते हैं, आपका ही मंदिर है। आइए अपने वाणी को विराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। होरी खेल रहे, होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे, होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। जय हो। जय जय।
गुलाल के बादल छाए रहे, अबीर गुलाल के बादल छाए, अबीर गुलाल के बादल छाए रहे, अबीर गुलाल के बादल छाए। हो रही है शोर मचा रहे, हो रही है शोर मचाए, हो रही है शोर मचा रहे, हो रही है शोर मचाए। चोरी भर के गुलाल की मारी, आज रंग हरी हरी रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस। जय हो होली के रसिया की। आर्गन पर ना फेंके भैया को। देख सखियों के मन हर सार है, एक सखियों के मन हर साए, देख सखियों के मन हर सार है, एक सखियों के मन हर साए। मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, आज मन हर साए, मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। तेरे नाले हानिया नजर लग जाए, उनके संग में उनके संग में है राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा। उनके संग में राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, ओ आज झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। ऐसे नहीं जरा मस्ती के साथ झूमते हुए। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज नंद लाला ने धूम मचाई है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है। प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। खेल रही होली की झलक दिखाई है। रंग भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस होली रहा। के रसिया की जय हो। होली के रसिया।
सूखे रंग है, अबीर गुलाल और केसरी रंग है, रंग गुलाल और केसर रंग है। वृंदावन बरसानो झूम रहो संग है, ओ वृंदावन बरसानो झूम रहो संग है। वृंदावन बरसानो घूम रहो संग है। मैं तो बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरस रहा। मैं तो बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरस रहा। तो बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरस रहा। मैं तो बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज घूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे, होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। किया मदन मोहन की याद, होरी खेले गुजरी, या मदन मोहन की याद, होरी खेले गुजरी, या मदन मोहन की याद, होरी खेले गुजरी, किया मदन मोहन की याद, होली खेले गुजरी। होली खेले होली खेले होली खेले गुजरी, होली खेले होली खेले होली खेले गुजरी, होली खेले होली खेले होली खेले गुजरी, होली खेले होली खेले होली खेले गुजरी। मदन मोहन की याद, होली खेले गुजरी, मदन मोहन की याद, होली खेले गुजरी। होली के रसिया की अंत में बिल्कुल एक भाव, एक अंतरे का बस, फिर उसके बाद में फिर आरती होगी। भैया लोगों को निकलना है कि आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज बेरज में होली रे रसिया, 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 आज बेरज में होली रे आरती। होली के रसिया की जय हो। आरती। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने यथास्थान पर और पूज्य महाराज श्री जी का व्यास पूजन करते जाएंगे सभी भक्तगण। आज कथा का विश्राम दिवस है और जो प्रथम दिवस से यहाँ भागवत कथा में पधारे हैं तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि अभी आरती के बाद एक एक करके आएंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद लेते जाएंगे और जो भी अपने श्रद्धा सुमन है भागवत जी की विदाई में उनको समर्पित करते जाएंगे। जो प्रथम दिन से यहाँ भागवत सुनने के लिए आए हैं सागर से समस्त भक्तगण। माइक चालू कर दियो महाराज जी को।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज राजा भैया के जन्मदिन है। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि वो दीर्घायु और चिरंजीवी बने और खूब अच्छे प्रवक्ता बन करके सबको आनंदित करें, और हम भी इसी कामना के साथ में आशीर्वाद देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आरती सबसे पहले महाराज श्री करेंगे, पूज्य महंत जी महाराज जी। ओम चंद्रमा मनसो जात शशो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवाय प्राणमुखाग्निरजायत। पूज्य महाराज जी आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति बंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए जय हो। हरि ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंत गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। मधुर बोल जगबंती गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जगबंत गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जगबंत गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही सीता राम यही, राजा राम यही सीता राम यही। प्रभु के मंगल
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुणकालिकायै कपालमाला चितशेखराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। राधे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ओम जलेन शीतलीकरणे पुष्पे देवादिवंदनम हरि ओम माजनेन जन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणमेश्वर चरणकमलेभ्यो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गजानंद स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, श्री महंत जी महाराज की, सियाकांत जो सरकार की, प्रियाकांत जो सरकार की, यमुना मैया की, राधा रानी सरकार की, नर्मदा मैया की, यमुना मैया की, हरसिद्धि मैया की, शीतला मैया की, राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण लाल की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, समस्त देवी देवताओं की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।